जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आज पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो पितृपक्ष में आपको पता है कि अगर हम पितरों की पूजा करते हैं तो उनसे बहुत सारे हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि प्रेम बढ़ता है और हमारे घर में जो दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। और अगर वो हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और हमारे घर में जो कलेश है वो भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए पितरों का विशेष महत्व बताया है कि अगर हमारे यहाँ जैसे पितरपक्ष शुरू होता है तो वहाँ कई नियम ऐसे होते हैं जिनको करना होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें नहीं करना होता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए पितृपक्ष में, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं, वो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाए और आपके घर में और सारी चीज़ों की समृद्धि बढ़ती जाए, आपके घर में प्रेम बढ़ जाए, हर चीज़ की आपकी समृद्धि होती जाएगी अगर आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगी कि आपको क्या चीज़ों को करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना है कि पितरों को खुश करने के लिए आप दक्षिण दिशा में, और आप दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक हो सके या फिर सरसों के तेल का दीपक है, दक्षिण दिशा की ओर ये दीपक जरूर जलाएं। अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हैं तो आप नियमित तौर से भी ये कर सकते हैं कि दक्षिण दिशा में शाम के वक्त एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल सके। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपको पितरों को अर्घ जरूर देना है। आपको पता है कि पितृ जब शुरू होते हैं तो आपके जो पितृ के दिन शुरू होते हैं तो यहाँ पर पितरों को अर्घ दिया जाता है। यहाँ इसका विशेष महत्व रहता है। अब आप आज जान रहे हैं कि आपका आज से ही शुरू हो गया है तो आपको अर्घ देना शुरू कर देना चाहिए। तो सुबह उठ करके स्नान करके बिना कुछ खाए पिए आपको अर्घ देना है। तो सबसे पहले आप अर्घ दें पितरों को। उसके बाद आप कुत्ता है, गाय है, पशु पक्षी हैं, तो यहाँ पर इनकी सेवा करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को करना है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप सबसे पहले अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आप शाम को सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, घी का दीपक। ध्यान रखना है कि ये दक्षिण दिशा में ही आपको जलाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अर्घ देने के साथ साथ और पशु पक्षियों की, जानवरों की सेवा करनी है। और यहाँ पर हो सके तो जिस दिन आप मनाते हैं आपका एक स्पेशल डे होगा, अर्घ तो आपको रोज़ ही देना है, पर इसके साथ साथ जब आप जिस दिन आपके पुरखों का है तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप खास पितरों को कर रहे हैं उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जानवरों की सेवा करें और उनको दान दें। दान का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर आप दान देंगे तो आपके पितरों का जो पितृ दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि पितृ गायत्री मंत्र होता है उसको करें। यहाँ पे पितृ गायत्री मंत्र अगर आप करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा। और आप क्या कर सकते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप श्रीमद् भागवत कथा है, भागवत पुराण है, इसका पाठ करवा सकते हैं। आप अगर घर में पाठ करवाते हैं, भगवान का नाम सुनेंगे आपके पितृ, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर शांति की प्राप्ति होगी। तो आप श्रीमद् भागवत का पाठ करा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ आप घर पे कर भी सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप घर पे पाठ करिए, अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा कि इससे आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताऊँगी कि आपको क्या नहीं करना है। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी ये आपको करनी ही करनी है अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो अब क्या नहीं करना है आपको? तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी यहाँ पर इन दिनों में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। प्याज लहसुन है आपका, बैंगन है और मसूर की दाल है, इन कुछ चीज़ें हैं आपकी जिनका आपको परहेज़ करना है। और इन चीज़ों को आप अगर नहीं खाएंगे तो आपके पितृदोष आपको नहीं लगेगा। नहीं तो अगर आप कुछ गलतियाँ यहाँ पर कर देते हैं तो क्या होता है कि पितृ प्रसन्न होने की बजाय अप्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पितरों को भूल करके भी प्याज लहसुन और इन चीज़ों को नहीं खाना है।
मांस मछली है, आपकी शराब है, तो ना तो आपको शराब पीनी है, ना मांस मछली है, अंडा है, कोई भी चीज़ ऐसी आपको नहीं खानी है जो यहाँ पर आपको दोष लग जाए। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जानवरों की सेवा आपको करनी है और आपको जानवरों को परेशान नहीं करना है, जानवरों को आपको मारना नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि अगर आप जानवरों को मारेंगे तो निश्चित सी बात है कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, और जब उनकी कुदृष्टि आप पर हो जाएगी तो आपके सारे बने हुए काम बिगड़ने लग जाएंगे। क्योंकि अगर उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि हो सकती है आपके घर में, तो उनकी अगर कुदृष्टि आप पर होगी तो आपके सारे काम बिगड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों को नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जानवरों को आपको मारना नहीं है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, और इसके साथ आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किसी को भी, जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घर के बड़े हैं, उनका अपमान ना करें। आप अगर उनका ही अपमान करते हैं तो आप किसी भी पितृ को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान ना करें। आपके बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका ना तो आप मन से अपमान करें कि आप मन में कुछ कह रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ना उन पर क्रोध करें। तो आपको सबको खुश रखना है। जब आप खुश रखेंगे तभी आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पर और चीज़ें आपकी हैं कि आपको इन चीज़ों को नहीं करना है। खास चीज़ें जो आपकी थी वो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर अगर उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आपको पहले जो चीज़ें बताई हैं उन्हें फॉलो करिएगा और इन चीज़ों को मत करिएगा जो मैंने आपको बात को बताया है। तो बाद वाली चीज़ें जो आपके हैं, इन चीज़ों को मत करिएगा, इससे आपके पितृ अप्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ साथ है कि आप गृह प्रवेश ना करें। अगर आप गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गृह प्रवेश नए कामों को इन दिनों नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल भी इन कामों को ना करें। ना तो आप गृह प्रवेश करें, ना कोई आप नए कामों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नए वस्त्र ना पहने, कोई भी नए वस्त्र नहीं पहने जाते हैं इन दिनों। अगर आपके पितरपक्ष लग गए हैं, आज से आपके पितरपक्ष शुरू हो गए हैं, तो अब आप इनके कोई भी नया काम आप नहीं कर सकते हैं। तो नए कपड़ों को बिल्कुल भी ना पहने, नए वस्त्रों को भी पहनना यहाँ वर्जित माना जाता है। गृह प्रवेश का काम है, जो भी आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे बिल्कुल भी अभी आप नहीं कर सकते, उनकी शुरुआत शुभ दिनों में होगी। इसके साथ साथ आपको बाल कटवाना है, दाढ़ी बनवानी है, इन कामों को भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप इन कामों को भी अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पितृदोष लग जाएगा और यहाँ पर फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की हानि हो सकती है, आपकी परेशानियाँ भी बढ़ सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया, क्या नहीं करना है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और अपने पितरों का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद आप ले पाइएगा इस बार। चलिए अब नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।